पैसे वाला भी आपको इतनी अटेंशन भी दे रहा है, लड़कियों को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है इस तरह के अटेंशन की, और वो शादी में मिला और उसको आयरा पसंद आ गई है। अब ये दिखाया इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 सेफ ऑप्शन है, वो उसको पसंद आ रहा है ना कामयार, वो गलत है। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, एपिसोड 11 और 12। इस ड्रामे की बहुत सारी जो है ना अफवाहें और बुराइयां इस वक्त गर्दिश में सोशल मीडिया पे, जो कि कुछ हद तक सही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस ड्रामे में जो कि इन्होंने पहले दिखाया था कि जो कामयार का करैक्टर है, जो कि एक स्टॉकर था, एक लड़की को मुसलसल तंग कर रहा था, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके, कॉलेज में, घर में, गली में, मोहल्ले में, हर जगह, हॉस्पिटल में जहाँ वो काम करती है उसको हैरेस कर रहा था। मैंने पहले भी कहा था कि इन्होंने इसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं एक स्टॉकर को, और फिर दिखा रहे हैं कि वो लड़की भी उसको पसंद करना शुरू करेगी, और फिर वो लड़का अच्छा हो जाएगा, वो अपने आप को सुधार लेगा और उस तरह से मामला चलेगा। फिर वो माँ बाप को पसंद नहीं आएगा और फिर उस तरह की कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और फिर जब शादी हो जाएगी या मंगनी हो जाएगी तो पता चलेगा कि वो लड़का जो है वो सुधरा नहीं था, वो जस्ट मीनवाइल थोड़े दिनों के लिए उसके अंदर एक उबाल आया था अच्छाई का, और उसके बाद उसकी असल खसलत वही है। तो ये सारी सिनेरियो मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर दिया है कि मेरी जिंदगी है तू इस ट्रैक पे जा रही है। मेरे नज़दीक, इन माय ओपिनियन, ये कैरेक्टर जो है स्टॉकर वाला, ऑब्सेसिव कंपल्सिव वाला, और ये छीना झपटी वाला, इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, ये मोस्टली सूट करते हैं दानिश तैमूर के ऊपर। ये उनका ट्रेडमार्क है। लाइक इस तरह के रोल्स आप उठा के देख लें, कोई भी इस तरह का रोल जो होता है वो दानिश तैमूर के ऊपर ज़्यादा सूटेड है, और दम बिलाल अब्बास पे इतना फिट नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिलाल अब्बास अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन ये वाला जो स्टाइल है, ये वाला जो रोल है, ये ज़्यादा सूट करता है दानिश तैमूर पे, या हमारी आँखों को आदत पड़ गई है। एनीवेज़, जब मैंने अपनी ये सारा गुबार निकाल दिया है, तो अब ये है कि जगह-जगह उनको आमना-सामना हो रहा है, आमियार का और आयरा का, आँखें मिल रही हैं, और वो बंदा अब इसको घास नहीं डाल रहा। अब पहले जब एक लड़की को अटेंशन की इतनी आदत पड़ चुकी कि एक लड़का इतना ही पागल हो रहा था उसके पीछे कि पूरी-पूरी रात बाहर बैठा हुआ है, गली के नुक्कड़ पे बैठा हुआ है, अच्छी बड़ी गाड़ी वाला भी है, गुड लुकिंग भी है, पैसे वाला भी, आपको इतनी अटेंशन भी दे रहा है। लड़कियों को बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है इस तरह के अटेंशन की, और वही हुआ है आयरा के साथ भी। उसको भी कामयार की इस तरह की अटेंशन की, इस तरह की ऑब्सेशन की आदत सी पड़ गई। उसको अच्छा लग रहा था, उसको फील गुड हो रहा था कि भई एक लड़का उसको इतनी अटेंशन दे रहा है, इतनी अटेंशन दे रहा है कि बस समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, बस वही-वही उसको हर जगह नज़र आ रही है। और एकदम वो जब उसने, अब उसको गिल्टी भी फील हो रहा है कि उसने उसको थप्पड़ कुछ ज़्यादा मार दिया। बहन जो है उसकी शादी पे ये तवज्जो ही नहीं दे रही, बहन की शादी होने वाली है वो इश्तियाक से। यहाँ पे मैं एक पॉज़ लेना चाहती हूँ, और मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि इसकी बहन एक अच्छी सेंसिबल लड़की दिखाई है, बहुत समझदार लड़की दिखाई है, इतना अच्छा उसका जो उसके साथ जिसके साथ उसकी शादी हो रही, इश्तियाक, डॉक्टर इश्तियाक, पढ़ी-लिखी लड़की दिखाई है। उसको पता नहीं क्यों कामयार पसंद आ रहा है, इतनी सेंसिबल लड़की है, वो क्यों अपनी बहन को कन्विंस कर रही है कि तुम्हें कामयार पसंद है, तुम्हें, लाइक शी इज़ एक्चुअली पुशिंग हर आयरा टुवर्ड्स कामयार। एकदम उसका ओपिनियन कामयार के बारे में इतना ही बदल गया है, क्योंकि क्योंकि वो काम करने लग गया है, क्योंकि उसने अपना अपने अपने ऑफिस में अपने ही का बाप का बिजनेस संभाल लिया है। उसने खुद से तो कुछ नहीं किया ना, बना बनाया बिजनेस है, उसको वो रन करना शुरू कर दिया। बड़ा एहसान किया उसने जिंदगी पे किसी की, कि अपने ही कारोबार को रन कर रहा है, तो लोग समझ रहे हैं कि वाह कितना बड़ा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, एक एक नेगेटिव कैरेक्टर को ग्लोरीफाई किया गया इस ड्रामे में, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे बात आती है कि आयरा साहबा के दिमाग में वो घूम रहा है, कामयार वो घूम रहा है, उसको हर जगह वही नज़र आ रहा है, ख्वाबों में वो नज़र आ रहा है, पेपर देने गई थी ये एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वहाँ ये आधा पेपर छोड़ा है बिकॉज़ इनके ख्वाबों ख़्यालों में कामयार फिर रहे थे। चलो ये बात समझ आ रही है मुझे। फिर कामयार को भी जो आयरा की दोस्त ने जाके ये बता दिया कि वो भी तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, वो लाइक यस, मिशन अकॉम्प्लिश हो गया, लड़की के दिल में मैंने जगह बना ली है, लड़की मेरे बारे में सोच रही, यही तो वो चाहता है, यही तो ये फीड कर रहा है ऑन दिस, कि उसको अटेंशन वो जो दे रहा था, कि उसको रिस्पॉन्स वापस नहीं मिल रहा था। इस लड़की ने, जो दोस्त है आयरा की, उसने जाके जो सबसे बड़ी गलती की है, उसने जाके बताया है इसको कि हाँ, वो भी तुम्हें याद कर रही है, वो भी तुम्हें सोच रही है। अब आप समझ लें, ये तो एक
तीली लगाने वाली बात है आग फायर को। अब वो जो थोड़ा थम गया था, थोड़ा दब गया था, अब वो दोबारा से भड़क जाएगी वो आग। वो जो ऑब्सेशन, वो जो स्टॉकिंग, वो जो अब वो थोड़ा और उसकी जान पकड़ लेगी, अच्छा अब चलो लड़की भी राज़ी है, तो थोड़ा लेट मी पुश अ लिटिल मोर। तो यहाँ पे एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ड्रामे में जो दिखाया जा रहा है और लोग इसको बहुत अपोज कर रहे हैं कि भाई स्टॉकिंग को ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, जो कि मैं भी एग्री करती हूँ। यहाँ पे इन्होंने दूसरा ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। अली रहमान प्ले कर रहे हैं रोल खावर का। वो इनकी जो फलक बहन है, फलक जिनकी शादी हुई है, डॉक्टर इश्तियाक का कज़न है वो, और वो शादी में मिला और उसको आयरा पसंद आ गई है। अब ये दिखाया इन्होंने ऑप्शन नंबर 2, सेफ ऑप्शन है, पढ़ा लिखा लड़का है, अमेरिका से आया है, अच्छा खाता पीते घराने का है, सेफ ऑप्शन है आयरा के लिए। अगर आयरा इसको पिक करती है, खानदानी भी है, फैमिली रिलेशंस भी हैं, सब अगला पिछला सब पता है। लेकिन क्योंकि लड़कियों में एक कीड़ा होता है, एक जिन होता है, एक एक जीन होता है कि वो हमेशा बैड बॉयज की तरफ ही अट्रैक्ट होती हैं, और फिर उसके बाद वो होती हैं इमोशनली डैमेज। फिर ये अपने आप पाँव पे कुल्हाड़ियाँ मारती हैं लड़कियाँ, क्योंकि उनको वो जो अग्रेशन और वो जो बैड बॉय काइंड ऑफ लुक्स और एक्टिंग और वो जो सारी चीज़ें होती हैं, वो लड़कियों को अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आयरा को दिखाया गया है, उस तरह कैरेक्टर है कि शी नोज़ कि जो उसको पसंद आ रहा है ना कामयार, वो गलत है। शी एक्चुअली टोल्ड हर सिस्टर कि मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मुझे ऐसा टॉक्सिक लड़का क्यों पसंद आ रहा है। लाइक शी नोज़ कि वो टॉक्सिक है, वो बैड बॉय है, लेकिन स्टिल शी लाइक्स हिम। क्यूट लगने लग गया था थोड़ी देर के लिए, और वो उसके दिमाग से निकल भी नहीं रहा है। तो यही मैं कह रही हूँ ना, अगर राइट ऑप्शन और बैड बॉय ऑप्शन दिया जाए तो मोस्ट लड़कियां जो हैं वो बैड बॉय ऑप्शन चूज करेंगी, जो डेंजरस वाला ऑप्शन है, और जिसके बाद वो जूते खाएंगे और वो कॉम्प्लिकेशंस और वो ऑल द इमोशनल डैमेज और ऑल दो स्ट्रगल्स, और वो सारा कि ये मुझसे मेरे लिए बदल जाएगा। उसने भी यही बात की कि मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है कि मुझे ये टॉक्सिक लड़का पसंद आने लग गया था और क्यूट लगने लग गया था, जब उसने बदलना शुरू किया। तो ये हर लड़की के दिमाग में इन्होंने आयरा इज रिप्रेजेंटिंग मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दैट थिंक दैट समबडी कैन चेंज themselves फॉर देम। लाइक हमें मुझसे इतनी मोहब्बत करता है ये बंदा, इतनी मोहब्बत करता है, बैड बॉय था, सब कुछ था इसके पास, ये मुझे छोड़ भी सकता था, लेकिन नहीं, इसने मेरी खातिर दुनिया से लड़ाई करी, अपने आप को बदला, अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। तो आयरा का कैरेक्टर जो है ना बहुत रिलेटेबल है मेरी नज़र में। इस तरह से बहुत होता है, बहुत लड़कियों के साथ होता है, बहुत सेंसेबल लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, समझदार लड़कियां होती हैं, लेकिन बैड बॉयज वाला जो मसला है ना, वो बड़ा बड़ा खतरनाक है। ग्लोरीफाई वो कर रहे हैं कामयाब के कैरेक्टर को, लेकिन लड़कियों का जो साइड दिखा रहे हैं ये बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है कि इस तरह से होता है। और दूसरी तरफ ये है कि वो अपने मुंह से तो कह रही है, मुंह से तो कह रही है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी मुझे ये, लेकिन जिस तरह से उसने रिफ्यूज किया है खावर का रिश्ता, जिस तरह से रिफ्यूज किया है उसने अपने माँ बाप के सामने और अपनी बहन के सामने, और इवन खावर को जितना बदतमीजी से उसने रिजेक्ट किया है, उससे साफ जाहिर है कि शी इज नॉट, कि वो इंटरेस्टेड खावर में नहीं है, शी इज इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स। और यही बात फलक ने भी कही थी कि तुम्हें इसके बाद भी दूसरा तीसरा चौथा रिश्ता भी आएगा ना, तुम उसके अंदर से भी कोई ना कोई कीड़ा, कोई ना कोई खामी निकाल दोगी, बिकॉज उन लड़कों में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें कोई और पसंद है पहले से। तो जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई ना बात, वो जो पहला इमोशनल डैमेज हो गया तुम्हें, जो लड़का तुम्हें पसंद आ गया, जो कि तुम्हें पता है कि टॉक्सिक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग से वो निकल नहीं रहा क्योंकि तुम्हें वो पसंद है, तो और तुम ये एडमिट नहीं कर रही हो। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये एडमिट कर लेगी, और क्योंकि कामयार को अब ये बात पता चल गई है कि ये जो अ, आयरा है वो उसके बारे में सोच रही है, और वो बड़ा ही एक्साइटेड हो गया है, ओवर ही एक्साइटेड हो गया है कि वो मेरे बारे में सोचती है। और उसकी दोस्त ने कहा हाँ वो तो आप ही के बारे में सोचती है, और लेकिन वो मुंह से नहीं बोलती। अब इसको ये क्लू मिल गया कि लड़की इज हंसी तो फंसी वाली बात है। तो अब मुझे थोड़ा सा मार्जिन मिला है। पहले तो उसने बिल्कुल ही सफाई थप्पड़ मार के उसको घर से निकाल दिया था, तो अब उसको लगा है कि हाँ थोड़ा मार्जिन है, लड़की थोड़ी नरम पड़ी है, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, यानी कि उसने उंगली पकड़ाई तो मैं उसका पोचा पकड़ लूं। तो वो वाली कहानी अब कामयार अगला स्टेप जो करेगा ना, वो थोड़ा सा खतरनाक और रिस्की होगा, लेकिन मुझे लगता है उसका साथ देगी आयरा उस स्टेप में, बिकॉज आयरा को कोई और ऑप्शन नजर नहीं आएगा। अब उसको
देखना पड़ेगा कि आइदर शी स्टिल अपनी जुबान बंद रखे और दिल दिल में सोचती रहे, या वो कामयाब का खुल के साथ दे। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा। आई थिंक इट्स entertaining, but miscasting hai. Bilal Abbas Khan is not good for this role. Please subscribe my channel and let me know what you think about my review.